धनबाद में विकास के नाम पर सरकारी खजानों की किस तरह लूट की जा रही है, ये मामला धनबाद जिला के पश्चिमी टुंडी प्रखंड अंतर्गत मोहनाद का ये राजा तालाब आज भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल बन चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक ने बिना काम पूरा किए कागजों पर इसे पूर्ण दिखा दिया और मौके से फरार हो गए हैं। जब ग्रामीण काम की जानकारी मांगते हैं तो उन्हें अच्छा काम होने का झांसा देकर टाल दिया जाता है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। राजा तालाब में हो रहा महाघोटाला, विकास के नाम पर खजाने की लूट, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्रामीण लगातार कर रहे न्याय की मांग। धनबाद में विकास के नाम पर सरकारी खजाने को किस तरह लूटा जा रहा है, यह मामला धनबाद जिले के पश्चिमी टुंडी प्रखंड अंतर्गत मोहनाद का यह राजा तालाब आज भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल बन चुका है। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि संवेदक ने बिना काम पूरा किए ही कागजों पर इसे पूरा दिखा दिया और मौके से फरार हो गया। लगभग 3 महीना पहले ही काम को आधा अधूरा छोड़कर बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार की हद तो देखिए कि इसी तालाब से 3 गांवों की फसलों को सींचने के लिए एक सिंचाई नाला बनाया गया था। नाला जो वही बना है, हम लोग से बीच में नाला है, मेरा द्वार बीच में बहुत सारा खराब कर दिया है। उसमें बोले कि काहे ने काम करवा रहे हैं, काम करवाए तो बहुत सारा बातचीत तो होता है, तो सब बोला कि नहीं काम करने दीजिएगा तो प्रशासन खड़ा करके काम करवा लेंगे हम। मेरा जो बना एस्टीमेट वही बनाएंगे, और एस्टीमेट क्या है वो कुछ नहीं किया है, मिट्टी साफ कर दिया है, पत्थर पर ऊपर मेरे उखाड़ कर रख दिया है। मेरे मम्मी का हाथ भी टूट गया है मेरे द्वार के सामने। आपको बोले दिखा, ये जो नाला कितना दिन पहले बना था जो टूट गया अभी? ये कितना लगे 15-20 दिन से पहले होगा। 15-20 दिन पहले बना था। एक बरसात ही पारने वाला टूट गया। एक बरसात मिला है, एक दिन बरसात हुआ टूट गया। तो टूटने के बाद ठेकेदार को बोले नहीं? फोन तो किए, हमने जानकारी दी है, फोन नहीं उठाया किसी का। अभी प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? प्रशासन क्या है, हम लोग को जो सुविधा है वो अच्छे से होना चाहिए, कार्रवाई इसमें कीजिए ठेकेदार को, और हम लोग काम अच्छा से कीजिए। हम लोग यह नाला महज 1 महीने के भीतर ही टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हैरानी की बात यह है कि जो घटिया निर्माण ग्रामीणों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो जांच करने आए इंजीनियर साहब को नजर ही नहीं आ रहा। अब ग्रामीणों का शक जांच अधिकारी और इंजीनियरों की मिली भगत पर भी गहराने लगा है। इतना ही नहीं, तालाब से निकाली गई मिट्टी को नियम विरुद्ध तरीके से बगल में ही छोड़ दिया गया है। इससे तालाब में उतरना पूरी तरीके से जानलेवा हो चुका है। अब तो कई लोग यहाँ फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। पता नहीं कब किसी की जान चली जाए। मामला तूल पकड़ने के बाद अब टुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल कुमार पांडे ने जांच का ग्रामीणों को भरोसा दिया है। आवेदन भी आया है, तो स्थिति उन लोगों को कृषि का पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि मैं आवेदन में देख रहा हूँ कि वो लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि उसके अभियंता से बात करने की, और मैं देखता हूँ उसके अगर जो कुछ होगा उसके अभियंता से बात करके और उसको मैं तत्काल रूप से ठीक करवाने का कोशिश करूँगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह जांच सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी हर बार की तरह, या फिर भ्रष्ट संवेदक पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बलराम जुड़ चुके हैं। बलराम जी, क्या आप बता सकते हैं कि राजा तालाब का काम आज भी अधूरा क्यों है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, टुंडी में, धनबाद टुंडी में जिस तरह से तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, उतना ही तालाबों का जीर्णोद्धार विवादों में अभी फंसता जा रहा है। और उसी दरमियान ये जो राजा तालाब का बात है, इसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ही लांग दी है। इसमें ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब निर्माण में तालाब का माने जो खोदाई किया जाना है वो हुआ ही नहीं है, सिर्फ टाल मटोल कर काम को किसी तरह निकाल के संवेदक फरार है। तो बलराम जी, इसका कोई चांसेस है कि इंजीनियर और संवेदक की मिली भगत इसमें हो, जो ये घटिया निर्माण को पास कर दिया है? जी, इसमें पूरी तरह ग्रामीणों का शक है कि
जबकि ग्रामीणों को साफ कहना है कि हम लोग को जो गड़बड़ियां दिख रही है, जो खामियां दिख रही हैं, वो इंजीनियर जांच करने आए, उनको कैसे नहीं दिख सकती है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसमें इंजीनियर की मिलीभगत होने की आशंका बढ़ जा रही है। जी शुक्रिया बलराम जी तमाम जानकारियों के लिए।